अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इशू है या क्वेश्चन कह लें जो मेरे पास आता है, लोग लेकर आते हैं कि भाई क्या अमेजोन या ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल, क्या ये सेचुरेट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे होते, हम में जो भी प्रोडक्ट जाते हैं उस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल नहीं बेच पाते, लॉस हो रहा होता है उसमें। तो ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत जो है फेस करने को मिल रहे होते हैं, बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं। देखें, कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं आज रेस करना चाहूंगा, उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। मेन जो मसला आता है सबसे ज्यादा वो ये आता है कि आप लोग राइट टाइम पर प्रोडक्ट में एंट्री नहीं लेते, प्रोडक्ट में मतलब राइट टाइम पे उसको परचेस नहीं करते। असल में होलसेल के अंदर या आर्बिट्राज के अंदर, स्पेसिफिकली आर्बिट्राज की अगर पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर होता यह है कि जिस प्रोडक्ट का एक्सेस आपके पास है उसी प्रोडक्ट का एक्सेस बाकियों के पास भी है। तो इस इजी टू बाय, हर बंदा वॉलमार्ट से जाके प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, टारगेट से परचेज कर सकता है। तो लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस टाइम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। इस वीडियो का एंड में मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को किस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए और किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो मेजर इशू है जो कि लोकल सेलर्स, पाकिस्तानी सेलर्स के साथ हमारे साथ आता है, वो हम बहुत सारी जो है ना वो गलत तरीके से इन्वेंट्री परचेज कर रहे होते हैं या वेयर हाउस डील्स हम बाय कर रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अमेजोन आपसे जब इन्वॉइसेस मांगता है तो आपके पास देने के लिए इन्वॉइसेस नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी वेयर हाउस से परचेज किया हुआ होता है, कहीं और से किसी और सोर्स से परचेज किया होता है, तो आपके पास बेसिकली उसकी लेजिट इनवॉइसेस नहीं होती। जो सबसे बड़ा और मेजर मसला है यहाँ पे ना, इस चक्कर में बहुत सारे लोग काउंटरफिट आइटम बेचते हैं, खराब आइटम वेयर हाउस वाले उनको दे देते हैं। तो जब आप वो लिस्ट करेंगे, आप वो बेचना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस ये बात है आपको बहुत मेजर लॉस होगा, क्योंकि आपके अकाउंट पे कंप्लेन आएगी काउंटरफिट की और उसके बाद अमेजोन इनवॉइस मांगेगा और इनवॉइस आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। पहला काम तो आप ये करना है, देखें अगर आप लेजिट बिजनेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म देखें जिसमें आपका अकाउंट सस्पेंड भी ना हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो तो हमेशा एक लेजिट रिसोर्स से परचेज करें। जैसे अगर आप वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हैं तो आप वॉलमार्ट खुद जब तक उस प्रोडक्ट पे सेलर ना हो आपने अवॉइड करना है उसको। किसी ऑथेंटिक रिसोर्स से परचेज करेंगे तो अमेजोन उसकी रिसिप्ट आपकी एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट करता है, आपने उसको केस में लिखना पड़ता है, मेंशन करना होता है, कंटिन्यूअस आप रिसिप्ट जमा कराते रहते हैं तो आपकी वो एक्सेप्ट हो जाती है। हमने रिसिप्ट की मदद से गेटेड भी कैटेगरीज को अनगेट भी करा है। सही है, तो ये पॉसिबल है, ये हो जाता है। आपने सिर्फ कंटिन्यूअस जमा करानी पड़ती है और आपकी इनवॉइस लेजिट होनी चाहिए। अच्छा, जो मेन मसला है बेसिकली वो क्या है कि उसके बाद अगर आप लेजिट सोर्स से परचेज भी कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट मेरे बिजनेस के लिए ठीक है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको परचेज करते हैं उस टाइम वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी होती है, उस टाइम उसके बहुत अच्छे सेल्स रैंक भी होता है। मगर जब आप उसको अमेजोन पे मंगाते हैं तो मसला आता है कि वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, उसका सेल्स रैंक कभी बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी अमेजोन लिस्टिंग उड़ा देता है। तो ये सारे मसले बहुत ही कॉमन है जो कि फेस करने को मिलते हैं एज अ न्यू सेलर या एज अ ओल्ड सेलर भी, जिनको ये मुश्किलात आ रही है, जिनकी वजह से आपके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि क्या ऑनलाइन आर्बिट्राज खत्म तो नहीं हो गया, सेचुरेट तो नहीं हो गया, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या मसला आ गया। देखें, सेचुरेशन नहीं होती, आपको सिर्फ राइट तरीके से उस काम को करना होता है। अभी मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट शेयर करूंगा जिससे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह आपने प्रोडक्ट्स को देखना है, एनालाइज करना है, ताकि आपकी एनालाइजेशन जब तक अच्छी नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस बिजनेस का ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आपने किस टाइम पे उस प्रोडक्ट में एंट्री लेनी है। अब ये एक प्रोडक्ट मेरे पास है, ये मैंने अपनी पुराने लीड्स की शीट्स में से निकाला है जिसे हम बेच रहे थे। तो इस प्रोडक्ट को देखें, हम 48 पे ऑलमोस्ट सेल करते थे और ये 31 की हमें मिलती थी। सही है, जब हमें 31 की जिस टाइम मिलती थी, अभी हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे। 97 इसकी सेल है, 85,000 इसका सेल्स रैंक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, अब इस प्रोडक्ट का ये ग्राफ है। सही है, हम इसको ऑलमोस्ट 60-65 के करीब करीब बेच रहे थे इस प्रोडक्ट को। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को मैं 60 पे ही चेक करूं तो ये ऑलमोस्ट हमें $12-13 का प्रॉफिट
बन रहा था। अच्छा, इशू क्या है इस प्रोडक्ट में? इस प्रोडक्ट में हमारी एंट्री इस टाइम पे थी, तो क्या मैं अभी इस टाइम इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। तो ये रिप्लेनिशेबल प्रोडक्ट तो नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा नहीं बेच पाऊंगा। अच्छा, आपने एनालाइजेशन किस तरह करनी है? लेट्स से कि अगर यहाँ से मेरे पास ये प्रोडक्ट का स्टैट है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रेट ग्राफ भी नजर आ रहा है, मुझे इस पे सेल्स भी नजर आ रही हैं, और मैं इसको ठक करके बाय नहीं करूंगा। मैं इसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको मेक श्योर करना बहुत जरूरी है, जिसमें एक पैरामीटर कि ये नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए हैं इसके ऊपर। सही है, नंबर ऑफ सेलर्स चेक करना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर देखूँ तो ये 7 है, 7 से यहाँ पे 9 हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट 13 जनवरी से 4 जुलाई, मतलब 15 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर ये सेलर्स इतने बढ़ गए हैं। तो मैंने कभी भी इस प्रोडक्ट पे हाथ नहीं डालना अगर ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे भी इवन मिल रही हो तो। सही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज हो रहे हैं और मेरा प्रॉफिट बहुत थिन है, क्योंकि 56 के ऊपर तो मुझे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन बन रहा है। सही है, जो कि 32% बन रहा है। मैं 30% आरओआई हम कंसिडर करते हैं, तो मुझे नजर आ रहा है कि इसकी प्राइस फर्दर डिक्लाइन होगी। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई आगे जाके प्राइसेस गिरेंगी इसकी। क्यों? क्योंकि एफबीए सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, और पीछे से अगर स्टॉक भी अवेलेबल है जिस भी वेंडर से आप परचेज कर रहे हैं, तो आपने बहुत मोहतात हो जाना है। इस टाइम पे आपने एंट्री नहीं लेनी इस प्रोडक्ट की। अच्छा, मैं एयर बैग जाके देखता हूँ, तो अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे मैं चेक करूँ इधर, तो अब इधर देखें आप, इधर ये प्रोडक्ट 59 का सेल हो रहा है, इस पर मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली सेल कर तो लूंगा, मगर कम उस पे करूंगा 59 के ऊपर। सही। और यहाँ पे मगर मैं देख रहा हूँ सेलर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं सेलर, यहाँ से 7 9 से लेके कोई 4 5 पे आ गए, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में गैप मौजूद है। इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग या तो अभी अभी आना शुरू हुई है, दोबारा ये प्रोडक्ट पीछे से इसकी सप्लाई अभी आना शुरू हुई है। तो इस टाइम पे अगर मैं 4 सेलर के साथ इस प्रोडक्ट में यहाँ पे भी एंट्री लेता हूँ, तो अगर इन केस यहाँ से सेलर बढ़ना शुरू भी हो गए, तो एज पर दी सेल्स जो 97 आ रही है, तो 4 सेल के मुताबिक मेरे हिस्से में पांचवा मैं हो जाऊंगा। तो मुझे 20 सेल तो मिलनी ही मिलनी है। तो मैं 20 सेल नहीं तो 12 या 15 यूनिट्स टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी प्रोडक्ट पहुंचेगी 2 3 सेलर अगर अगर इंक्रीज हो भी गए, तो मैं कहीं ना कहीं सामान बेच के इस प्रोडक्ट से बाहर आ जाऊंगा। मगर ये जो टाइम है, इस टाइम पे ये रिस्की टाइम है। ये 48 पे सेलर है, इवन दो यहाँ पे सेलर गिर रहे हैं, मगर मुझे 48 45 पे प्रॉफिट के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। और इस टाइम इस लिस्टिंग पे अब मैक्सिमम सेलर 33 हो गए। जब मैं पास्ट में देखता हूँ इसको एयर बैग में, तो ये एयर बैग में इतने सेलर थे ही नहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन अभी मैक्सिमम सेलर 28 33 है। तो ये रिस्की है, इस टाइम ये प्रोडक्ट मैं कंसिडर नहीं करूंगा इस ईयर में। तो एटलीस्ट मैं दिसंबर तक इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, एज लॉन्ग एज कि मुझे नजर आ रहा है कि पीछे से बहुत सारे अदर वेंडर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए, सिर्फ एक या दो वेंडर के पास स्टॉक है। तो सही है, मगर ये है कि अदरवाइज मैं इस प्रोडक्ट को नहीं करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो लाजमी मेरे से पूछ लेगा, कमेंट में मुझे मेंशन कर दिएगा, तो मैं वहां पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है।